इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू कर्रापुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत की धननगरी सागर स्थित श्री भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे श्रावक संस्कार शिविर के अंतर्गत आज भव्य जिनेंद्र वंदना शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि दशलक्षण महापर्व के समापन अवसर पर निकाली जा रही इस शोभा यात्रा में 4000 से अधिक शिविरार्थी जन भक्ति भाव के साथ धर्म का जय घोष करते हुए नगर में जन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी आनंद लेते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निकाली जा रही इस भव्य दर्शन। नगर पधारा जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। शिविरार्थी और श्रावक सब गुरुवर के संग है निकल पड़े। शिविरार्थी और श्रावक जन सब गुरुवर के संग निकल पड़े। जय जयकार करे मुनिवर की हर्षित होकर सभी बड़े। जय जयकार करे मुनिवर की हर्षित होकर सभी बड़े। मुनि पुंगव की पावन शरण का सबने लिया सहारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जैन
धर्म की आस्था उमड़ी, धर्म ध्वजा लहराई है। जैन धर्म की आस्था उमड़ी, धर्म ध्वजा लहराई है। धन्य हो रहे नगर के वासी, भक्ति हर मन छाई है। धन्य हो रहे नगर के वासी। जय जिनेंद्र। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सागर नगर में 31वां संस्कार शिविर लगा हुआ था और इस शिविर का आज समापन है और इस समापन के अवसर पर सागर नगर में विशाल जिनेंद्र यात्रा का आयोजन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि शिवरार्थियों के बीच में कैसी उमंग और उत्साह इनको नजर आ रहा है। जय जिनेंद्र। शिवरार्थियों के बीच में बहुत ही उत्साह है, बहुत उमंग है। शिवरार्थी आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। शिवरार्थियों आज मंगल आशीर्वाद, मंगल सानिध्य सभी शिवरार्थियों का, पूज्य महाराज श्री का मिला सभी को। सभी लोग बहुत खुश हैं और सभी लोग बहुत अच्छा चाह रहे थे और हम लोग सभी चाहेंगे कि ऐसा शुभ अवसर हम लोगों को बार बार सागर वासियों को जरूर मिले। जी, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि समस्त शिवरार्थियों के हाथ में एक श्वेत वर्ण का झंडा है, उस झंडे का महत्व बताएंगे क्या आप हमारे लिए? श्वेत वस्त्र और श्वेत झंडे, श्वेत वस्त्र सभी को बहुत पसंद आते हैं, श्वेत झंडा भी पसंद आता है और श्वेत बंध शांति का प्रतीक है और ये मोक्ष का भी प्रतीक है, इसलिए सभी लोग श्वेत वस्त्र में हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो जैसा कि हम देख खुशियों का सागर उमड़ा है, हर प्राणी है झूम रहा। खुशियों का सागर उमड़ा है, हर प्राणी है झूम रहा। भक्तों के तन मन पुलकित है, नाद खुशी का गूंज रहा। भक्तों के तन मन पुलकित है, नाद खुशी का गूंज रहा। जिनवाणी चैनल करे बंद। जो 31वां श्रावक संस्कार शिविर है उनके एक शिवरार्थी से मिलते हैं और जानते हैं कि कैसा अनुभव उन्हें इस शिविर में इस 10 दिनों में प्राप्त हुआ। आप अपनी तपस्या और साधना के बारे में हमारे जिनवाणी चैनल के दर्शकों को जरूर बताइए। सभी को जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव शोधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं प्रदीप जैन गंज बासोदा से हूँ। मेरा यहाँ 3रा शिविर है और मैंने यहाँ रह के 10 उपवास की साधना की है और यहाँ सुबह से ही 5 बजे से जो गुरुजी की ध्यान की क्लास शुरू हो जाती थी, उससे ही धर्म साधना का कार्यक्रम शुरू हो जाता। जो ध्यान की क्लास है वो बहुत अलौकिक है, जो दुनिया में शायद मैं समझता हूँ कहीं नहीं मिल सकती गुरुजी की। और उनका समर्पण अपने शिवरार्थियों के लिए इतना गजब का है कि कुछ पूछो मत। उन्होंने शिवरार्थी की एक एक चीज़ का ख्याल रखा। जैसे हम लोग शिविर के दौरान जयोदय तीर्थ क्षेत्र गए, वहाँ गुरु ने देखा कि 10 उपवास वाले हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था की, 8 उपवास वाले हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की, जनरल शिवरार्थियों के लिए अलग व्यवस्था की। गुरु का समर्पण शिवरार्थियों के लिए एकदम उत्कृष्ट कोटि का है। शिवरार्थी के अलावा गुरुजी को इस 10 दिनों में हमें लगता है कोई नहीं दिखता, सिर्फ शिवरार्थी दिखते हैं। और शिवरार्थियों ने भी यहाँ आके बहुत अच्छे ढंग से इस शिविर को जिया होगा, मैं यह समझता हूँ। मैंने अपनी साधना बहुत उत्कृष्ट तरीके से की है, बहुत ही गजब तरीके से मौन रहकर कुछ समय बोला, कुछ समय मौन रहा, बहुत उत्कृष्ट साधना की। और आज सागर वासियों के लिए भी धन्यवाद का कहना ज़रूरी है। उन्होंने यहाँ ऐसी व्यवस्था रखी, बहुत गजब व्यवस्था रखी, ऐसी व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी। सागर वासियों के लिए, पूरे कार्यकर्ताओं के लिए, समिति के लिए, कमेटी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि गुरुदेव ने यहाँ आप पर कृपा वर्षाई। जी, तो आप दर्शकों को बताएंगे कि आपने 10 उपवास किए और इतनी कठिन साधना करके आज जब आपकी पारना हुई तो वो पारना आपकी कैसी हुई?
पारना का दृश्य भी बहुत अलौकिक था। उस जिस जगह उन्होंने पारना करवाई है वहाँ जाके देखते हैं ऐसे लगता था कि हम किसी स्वर्ग की भोजनशाला में आ गए हैं। वहाँ उन्होंने उस भोजनशाला को, जिस मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस भोजनशाला का दृश्य जरूर अपनी जिनवाणी चैनल पर दिखाएं। उस भोजनशाला का दृश्य देखकर ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग की किसी भोजनशाला में प्रवेश कर रहे हैं। वो वहाँ जो पारना कराने के लिए लोग तत्पर थे, वह अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव था, उसकी तो कोई तुलना हो नहीं सकती। सारी चीज़ें जो 10 उपवास वालों के लिए मुफीद बैठती हैं, वहाँ सारी चीज़ें थी। खैर का जल, उकाली और एकदम गरम गरम इसका दाल का पानी, बाकी सारी व्यवस्थाएं, और एक औषधि युक्त जयपुर से एक औषधि आती है जो कि हर उपवास वालों के लिए उन्होंने प्रदत्त की है, जो बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ सारे उपवास वालों के लिए बहुत अच्छे ढंग से वो काम करेगी। बहुत ही अच्छी पालना हुई है। मैंने ललितपुर में भी पालना की थी और भी जगह करी, लेकिन ये पालना बहुत उत्कृष्ट है। कोटि धन्यवाद सबके। ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं इस वक्त। हम आपको बता दें सागर जिले की ये यात्रा है। आपको तो पता ही होगा दर्शकों के, जब भी हमारे सुधा सागर जी महाराज, बड़ा भावपूर्ण हूँ मैं इस वक्त उनके कृतित्व, उनके सारी एक्टिविटीज़ को देख करके। वो जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह भी होते हैं, जिस जगह भी होते हैं, वहाँ एक अद्भुत रस होता है, एक अद्भुत, कहना चाहिए कि एक रौ हो जाती है। वहाँ तीर्थों का भी निर्माण होता है, वहाँ संस्कारों का भी निर्माण होता है, लोगों के अंदर संस्कार भी जागृत होते हैं, धर्म संस्कृति की रक्षा होती है। श्रमण संस्कृति का मूल उद्देश्य अहिंसा की उद्घोषणा होती है। अभी ये जो आप यात्रा देख रहे हैं, ये जिनेंद्र वंदना शोभा यात्रा है। ये सागर में इस वक्त आपको मालूम है कि चातुर्मास मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास चल रहे हैं, और इन चातुर्मास के दौरान वो सदैव, जब आगरा में भी थे, जिनवाणी चैनल के कार्यालय जहाँ है वहाँ, तो वहाँ भी लगभग 3 से 4 हज़ार शिविरार्थी वहाँ आए थे, और सांगानेर अलग अलग पाठशालाओं के बच्चों के अलावा बहुत सारे लोग वहाँ आए थे तमाम। और अंत में जब वो शिविर पूरा हो गया था, तो उस शिविर के पूरे होने के बाद नगर के संपूर्ण जिन मंदिरों की वंदना और उनके दर्शन करने के लिए सभी शिविरार्थी निकले थे। इसमें बड़ी तरीके की प्रक्रियाएं थीं। एक तरीके से एक सन्यासी, एक कहना चाहिए कि दीक्षा के बाद का जीवन क्या होता है, उसके भी परिकल्पना को साकार करा है उन्होंने, कि लोगों को पता लगना चाहिए कि धर्म में लगभग जैसे कि भिक्षा टन होता है, जैसे कि हम लोग अपना जाते हैं और अपना अंजलि में खाना लेकर लोगों से इसको अंदर से भावना जागना ज़रूरी होता है कि कैसे एक जैन मुनि सिर्फ पूरे दिन में एक बार भोजन करते हैं और किस किस समस्याओं का सामना होता है। हालांकि देखिए, ये श्रावकों को या जो शिविरार्थी हैं, इनको समस्या का आप कह सकते हैं, लेकिन साधुओं को तो नहीं लगती, लेकिन इनको एहसास कराना ज़रूरी होता है जो शिविरार्थी हैं, कि उन्हें पता चाहिए कि ये कितना टफ होता है एक जैन मुनि की चर्या का होना। 31वां भव्य श्रावक संस्कार शिविर वरिष्ठ सागर ग्रुप लिखा है इसमें, और इसमें सभी तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इस वक्त YouTube चैनल पर भी, आप चाहें तो हमें कोई मैसेज कर सकते हैं। हम आपके YouTube चैनल पर भी जिनवाणी के उपलब्ध हैं इस वक्त, और उस पर भी आप लगातार हमारा लाइव देख रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि ये जो यात्राएं हैं, ये जो जिनवाणी चैनल आप तक पहुंचा रहा है, इसमें सबसे बड़ा बिंदु ये है कि धर्म की इन प्रभावना को जन जन तक पहुंचाने का जो हम लोगों ने प्रण किया है जिनवाणी चैनल ने, वो सदैव यूं ही चलता रहे आप लोगों के सहयोग से। और जो लोग किसी कारणवश इतने बड़े आयोजनों में शामिल नहीं हो पाते हैं, वो उम्र की बात हो या कोई और परिस्थितियां हों, तो ऐसे में जिनवाणी चैनल ये प्रयास करता है
कि आप तक हम किसी भी प्रकार से हर कार्यक्रम का आयोजन पहुंचाते रहें। इस वक्त जिनवाणी चैनल पर लाइव भी आप इस वक्त देख सकते हैं। अभी हमारे पास नमोस्तु गुरुदेव लिखा है, संस्कार जैन 98 ने लिखा है, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को मैं सीधा यहाँ से पढ़ूंगा। साथ में आपको बता दें कि लोकोदय महातीर्थ का निर्माण हो रहा है। सुधा सागर जी महाराज की ये प्रण था और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अंतिम आशीष प्राप्त ये तीर्थ है, क्योंकि उनका आशीष इसी तीर्थ को अंतिम मिला है। तो ये महत्वपूर्ण अपने आप में बहुत हो जाता है। तो लोकोदय महातीर्थ के विषय में भी मैं आपको बता दूं, सुधा सागर जी महाराज ने इस परिकल्पना को आगरा में साकार करने का प्रण लिया था। और साधु तो क्या प्रण लेंगे, साधु का तो सिर्फ निर्देश और आदेश होता है। तो वो अभी फिलहाल आइए चलते हैं, हमारे स्पॉट पर महिमा जैन एंकर मौजूद हैं, आइए उनके साथ जरा जुड़ते हैं। तो ये शोभा यात्रा का जिनेंद्र दर्शन नाम है। सागर के विभिन्न मंदिरों के दर्शन आप करने जा रहे हैं, तो आपके मन में और समस्त शिवरार्थियों के मन में कैसा उमंग उत्साह आपको नजर आ रहा है? सादर सभी को, सभी भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के लोगों को सादर जय जैन। उत्तम क्षमा चाहता हूँ मैं गुना से, राकेश जैन। मैं आप इस शिविर की, आप हमसे पूछ रही हैं कि क्या शिविर है, तो ये तो शिविर में आकर ही देखा जा सकता है क्या ये शिविर है। बाकी हम पर गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद रहता है कि ना तो हमको ना ज़्यादा भूख लगती है, ना ज़्यादा हमको प्यास लगती है। बस गुरुदेव को हम देखते रहते हैं। गुरुदेव हमको सुबह 4 बजे से लगभग योगा के बाद ध्यान वगैरह, और उसके बाद हमारा अभिषेक, पूजन, नित्य क्रिया से निपट करके फिर हम भिक्षावृत्ति जो पहले चलती थी, जो गुरुकुलों में जो शिक्षाएं प्राप्त होती थी, वो शिक्षा हमको दी जाती है। उसी भिक्षा पद्धति के अनुसार हमको वहाँ पर आहार लेने के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर शहर के लोग सभी बहुत बढ़िया हैं, व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। खैर शिवरात्रि की व्यवस्था तो क्या होगी, उसको तो ना खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है, ना पानी की फिक्र है। लेकिन हमारे गुरुदेव जब यहाँ पर बैठे हैं तो हम ना हमको खाने की फिक्र है, ना हमको पीने की फिक्र है। सिर्फ एक ही धर्म और पूजा, अभिषेक, पाठ, और ये अयोध्या नगरी ऐसा इसमें महसूस हो रहा है। स्वर्ग उतर आया है यहाँ पर, ये स्वर्ग की रचना हुई है। और अब जुलूस का आप आलोक देखेंगे, सुधा सागर की जलसा है, सुधा सागर जी का एक चमत्कार है। उस चमत्कार को देखो, आप इंद्र देवता भी रुक गए हैं जुलूस निकालने के लिए। बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय। हमारे हृदय सम्राट मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। तो दर्शकों, इस वक्त हमको बता दें, देखिए आपने सुना क्या कह रहे हैं, वो हमारे जो भी श्रावक यहाँ मौजूद हैं, शिवरार्थी मौजूद, उनका कह रहे हैं कि खाने का, भोजन का और इसका तो ध्यान ही नहीं है, इसको तो छोड़िए आप। बस महाराज श्री यहाँ मौजूद हैं, उनके दर्शन सुबह से लेकर शाम तक कर लेते हैं। सुबह 4 बजे से महाराज श्री के साथ जुड़े होते हैं, रात तक ऐसी सब प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन फिर भी थकान महसूस नहीं होती, भूख प्यास नहीं लगती। ये एक साधु के सानिध्य में होने का इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपका जो साइकी है, जो आपका मनोविज्ञान है, जो आपका साइकोसोमेटिक होना है इंसान का, वो सब में परिवर्तन आ जाता है। यही सुधा सागर जी महाराज हों या कोई भी बड़े संत हों, उनका सबका यही है। हम आपको बता दें कि सागर में इस वक्त हमारे सुधा सागर जी महाराज, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज अपने चातुर्मास के दौरान शिविर लगाते हैं, जैसा कि सदैव लगाते आ रहे हैं। और ये शिविर अब से नहीं लग रहा भैया, कई बार से लग रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, YouTube चैनल पर भी हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं। हारे के सारे हृदय सम्राट मध्य बिंदु से निहार कर मुझे भी निहाल कीजिए। लिखा है भारती सोनी ने कि कैमरे के मध्य बिंदु से निहार कर मुझे भी निहाल कीजिए। क्या बात है, लोगों की देखिए क्या क्या सोच है। रुचि जैन ने लिखा है, जिन शासन का शेर सागर में अब की बार। धन्यवाद जिनवाणी चैनल, सागर में इस बार बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, पहली बार शिविर देखा, धरती पर स्वर्ग आ गया हो। ये YouTube पर, हमारे जिनवाणी चैनल के YouTube पर आपके कमेंट्स आ रहे हैं, और अगर आप इस वक्त हमें कोई कमेंट भेजते हैं तो मैं आपके कमेंट को ज़रूर लोगों तक पहुँचाऊँगा, आपकी भावनाओं को पहुँचाऊँगा। और अगर आप इस वक्त शिविर में मौजूद हैं, तो शिविर में अगर मौजूद हैं तो वहाँ क्या हलचल है वो भी आप मुझे YouTube पे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। भाग्योदय तीर्थ सागर में मौजूद हैं इस वक्त महाराज श्री, और भाग्योदय तीर्थ में मौजूद हैं इस वक्त सुधा सागर जी महाराज। और सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में ही ये सब हो रहा है। नगर के सारे वासी मुन के दर्शन पाकर झूम रहे। नगर सागर की ये
व्यवस्थाएं हैं सागर की। लगातार मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। सागर के अंदर अभी ये भव्य संस्कार शिविर के दौरान समापन पर जो भी शिविरार्थी हैं, वहाँ आगरा में तो 3-4 हज़ार शिविरार्थी थे, उससे लगभग कम होते ही नहीं हैं। और वो भी सागर जो कि जैन हमारे बाहुल्य क्षेत्र है, अनगिनत 3,000 से भी ज़्यादा शिविरार्थियों के शिविर के समापन होने के बाद ये नगर में जिनेंद्र दर्शन की यात्रा है, जिनेंद्र वंदना की यात्रा है, जिसके के दर्शन हम जिनवाणी चैनल के माध्यम से आपको करा रहे हैं। जी, मैसेजेस हमारे पास। वीरा जैन धाना ने लिखा है, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया, और सागर के बाद धाना आया, यही है मेरी भावना भव्य। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज है हमारे पास रोहित जैन के खूब अनुमोदना आपका प्रसारण करने के लिए। और अमित जैन कह रहे हैं, जय जय गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जिनवाणी चैनल का धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, लोकोदय तीर्थ के भी लगातार हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। लोकोदय तीर्थ वो तीर्थ है जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अंतिम आशीष प्राप्त वो जो तीर्थ है, इसलिए उसकी महत्वपूर्णता वैसे भी बहुत हो जाती है। लोकोदय महातीर्थ से जुड़ें, आपसे भी हम कहेंगे ट्रस्टी बन के या कैसे भी जुड़ें, लेकिन इस भव्य तीर्थ को जरूर साकार करें, इस सपने को जरूर साकार करें जो आचार्य श्री के अंतिम आशीष के रूप में है। और सुधा सागर जी महाराज के कहने पर ये तीर्थ का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। आकांक्षा ने लिखा है, मेरे भाई को भी दिखाइए प्लीज। भाई आपके भाई कहाँ हैं आकांक्षा, हमें तो पता नहीं है। डॉक्टर प्रशांत जैन ने लिखा है, नमस्ते गुरुदेव, नमस्तु। प्रमोद जैन ने लिखा है, हृदय सम्राट जिन शासन के शेर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान। मैं आपको बता दूं कि सागर की जो हमारी सागर मध्य प्रदेश की जो मेन कमेटी है, उसके अलावा लोकोदय तीर्थ क्षेत्र, जो लोकोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र बनना है, भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आज हमारे पुण्यार्जक के रूप में हमारे साथ मौजूद है। देखिए, जिनवाणी चैनल पर सदैव हम लोग प्रयास करते हैं, और प्रयास का आपने कभी भी देखा होगा, टेलीविजन पर किसी भी प्रकार के कमर्शियल विज्ञापन को हम जगह नहीं देते हैं, ताकि धर्म की मूल भावना में कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो, हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो, धर्म पर भावना शुद्ध रहे। ऐसे में फिर भी जरूरत होती है लोगों की जो सहयोग करें, क्योंकि एक चैनल जब चलता है तो उसके लिए आर्थिक जरूरतों की आवश्यकता होती है। ऐसे में उन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जिनके वजह से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है, जैसे कि श्री विद्या सुधा अमृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, ये भी हमारे पुण्यार्जक हैं, जिसमें अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र जैन और महामंत्री भी हैं इसमें। शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन हैं, राजेश जैन हैं, कोषाध्यक्ष हैं राजेंद्र जैन, स्वागत अध्यक्ष आशीष जी, शिविर संयोजक साहिल जी। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 के लिए ये पुण्यार्जक हमारे साथ हैं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आगरा, जो भव्य निर्माण होने वाला है लोकोदय का, वो भी इसमें शामिल है। अभी बता दें, अभी जैन ने लिखा है, बहुत बहुत आभार गुरुजी, हम आपके सबके ही सौभाग्य दिया। और यहाँ पर अक्स आगरा ने लिखा है, गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु। और अभी जैन ने लिखा है, थैंक यू जिनवाणी चैनल। और इसके अलावा बहुत सारे मैसेज हैं। आकांक्षा जैन ने लिखा है, शशांक जैन अरों से मेरा भाई है एंड ने 10 उपवास किए सुधा सागर जी महाराज की आशीर्वाद से। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अनुमोदना उनकी। अजीत लिखा है, गिव क्लोज कुछ हमारे दिखाए जाएं हमारे कैमरामैन से, जो हमारे यहाँ पर यूनिट के कंप्लीट इंचार्ज हैं हमारे टेक्निकल टीम के। मैं कहूँगा कि कैमरामैन को ये निर्देश दिए जाएं, सुमित जी, किसी प्रकार से कि क्लोज शॉट्स ज़रा अगर कहीं से अगर महाराष्ट्र दिख रहे हों और अगर हैं इसमें यात्रा में, तो लोगों का कहना है कि उनके दर्शन हों, किसी प्रकार से अगर निर्देश दे दिए जाएँ। और पारस जैन ने लिखा है, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया, नमस्तु गुरु। वीरा जैन ने लिखा है, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, कुंडलपुर के छोटे बाबा की जय, सुधा सागर महाराज की जय। कुलदीप जैन ने लिखा है, नमस्तु गुरुदेव। मैं आपको बता दूं कि लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सागर मध्य प्रदेश की ये यात्रा है, संपूर्ण नगर से निकाली जा रही है। शिविरार्थी, हजारों शिविरार्थी हर साल की तरह यहाँ भी लगाए जाते हैं, मतलब लगते हैं उनके सानिध्य में शिविर। उस शिविर के दौरान शिविरार्थी जो अपने शिविर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जिनेंद्र दर्शन की यात्रा, जिनेंद्र वंदना की यात्रा संपूर्ण नगर से होकर गुजरती है। भक्तजन भक्ति के साथ पूरा आनंद उठा रहे हैं और एक बड़ा सैलाब सा पूरे संपूर्ण सागर में नजर आ रहा है। ये मैं अगर आपकी बात करूं ना, तो ये कोई आगरा और या सागर की बात नहीं है। महाराज जी की प्रेरणा से, उन्हीं के सानिध्य में अब तक कई शोध संगोष्ठियां और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे
लोगों की अभी हमें कहा था और मेरे पास देखिए सूचना आ गई है, जैसा कि मैंने कहा था कि हमें निर्देश आने के लिए, तो हमारे पास सूचना आई है महाराज जी अभी अपने कक्ष से, अपने ध्यान कक्ष से, अपने विश्राम कक्ष से बाहर नहीं आए हैं। और मुनियों का और संतों का तो विश्राम कैसा, उनकी तो सदैव साधना होती है, तो मैं तो कहूँगा साधना कक्ष से बाहर नहीं आए हैं। और बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जो गहरी साधनाएं होती हैं जो संत करते हैं, और उन साधनाओं के ही प्रताप का ये फल है कि आज सुधा सागर जी महाराज की ऐसी ख्याति, ऐसा नाम, ऐसी पराकाष्ठा से लोग उनको पहचानते हैं। महाराज श्री अभी कक्ष में ही हैं, कक्ष से बाहर आएंगे, उनके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। सागर मध्य प्रदेश के सीन हम आपको दिखा रहे हैं। ये शिविरार्थी हैं, 3000 से ज़्यादा शिविरार्थी आगरा में थे और यहाँ भी लगभग इतने ही होंगे मेरा अनुमान है। सागर में भी हर बार की तरह महाराज श्री ने शिविर लगाए हैं। महाराज श्री ने शिविर ललितपुर, अजमेर, मदनगंज, किशनगंज, जयपुर, नारेली, सीकर, अलवर, कोटा, बिजौलिया, केकड़ी, सूरत, भिंडर, उदयपुर और कहाँ खांदू कॉलोनी भी था, हाँ, बांसवाड़ा, चमत्कार जी, टोंक, जबलपुर, गुना आदि कई स्थलों पर लगाए हैं गुरुवर ने ये। और सुधा सागर जी महाराज द्वारा सन 1991 में प्रारंभ किए गए थे शिविर लगाना, मैं आपको बता दूं, और 91 से लेकर आकर 2024 हो गया। और इसी समाज संरचना अभियान को अनेक संतों ने आज अपना लिया है, और भी संतों ने उनकी इस खूबसूरती को, इस शिविर की सौंदर्य को, शिविर की शुभता को देखकर अन्य भी संत इस शिविर को लगाते हैं। बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं लगातार मैसेज हमारे पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। कार्तिक जैन ने लिखा है प्रणाम पूज्य सुधा सागर जी महाराज की जय। आशा जैन ने लिख लिए हैं हमारी सबके जीवन ऐसे ही शुभ होता रहे। ध्रुव ने लिखा है जय जय गुरुदेव, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। संस्कार जैन ने लिखा है 5000 के लगभग शिविरार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें करेक्ट करने के लिए संस्कार जैन। और संस्कार जी आप कहाँ हैं इस वक्त? आपको हम यूट्यूब पे आपके कमेंट को पढ़ रहे हैं, अगर आप इसी वक्त हैं वहीं हैं तो बताइए। 5000 से ज़्यादा लगभग शिविरार्थी हैं। आशीष ने लिखा है हृदय सम्राट सुधा सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी लाइव कमेंट्री बहुत शानदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट्री के लिए। और इस दौरान जो दृश्य हैं महाराज श्री के भी दर्शन हम आपको कराएंगे। देखिए इस मोमेंट के लिए, इस फिलॉसफी पर, इस दर्शन पर जिनवाणी चैनल ने अपने भावों को संजोकर एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। इन सीन के साथ उस भजनों का आनंद लेंगे। कैसा भव्य नजारा है, जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। शिविरार्थी और श्रावक सब गुरुवर के संग है निकल पड़े। शिविरार्थी और श्रावक जन सब गुरुवर के संग निकल पड़े। जय जयकार करे मुनिवर की हर्षित होकर सभी बड़े। जय जयकार करे मुनिवर की हर्षित होकर सभी बड़े। मुनि पुंगव की पावन शरण का सबने लिया सहारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र
कैसा भव्य नजारा है। जैन धर्म की आस्था उमड़ी, धर्म ध्वजा लहराई है। जैन धर्म की आस्था उमड़ी, धर्म ध्वजा लहराई है। धन्य हो रहे नगर के वासी, भक्ति हर मन छाई है। धन्य हो रहे नगर के वासी, भक्ति हर मन छाई है। अहो भाग्य मुनि आज हमारे, पाया दर्श तुम्हारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर, सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। नगर के सारे वासी मुन के दर्शन पाकर झूम रहे। नगर के सारे वासी मुन के दर्शन पाकर झूम रहे। नील गगन में आज मुनि के जय जयकारे गूंज रहे। नील गगन में आज मुनि के जय जयकारे गूंज रहे। महादेव्यता महायात्रा, धरा पे स्वर्ग उतारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर, सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। गूंज रहा जिनवाणी चैनल करे वंदन। शत शत मुनि तुम्हारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर, सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। दर्शकों ने, शिवरार्थियों ने बताया है कि ये जो दृश्य है वह अयोध्या के समतुल्य लग रहा है। और यहाँ पर पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज हमारे श्री राम है। तो हमारे श्री राम और आप सब उन्हीं के भक्त हनुमान हैं। तो अपने गुरुवर श्री राम के बारे में कुछ बताएंगे? जय जिनेंद्र, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, गुरुजी के विषय में बताना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। आज जिन्हें हम भगवान के रूप में मान रहे, जिन्होंने यह शिवरार्थियों के लिए बुला के, मैं चौथी बार शिविर में आया हूँ। और जब शिविर में आता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात महावीर भगवान के समुद्र में आए हो। आज 5000 शिवरात्रि एक भाईचारे के रूप में ऐसे 10 दिन निकाले, ऐसा नहीं किसी को लगा कि हम कहीं बाहर आए हैं। गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की कृपा हम सभी लोगों पर बरसी। हम लोगों ने निरंतर उपवास किए, साधना की, सुबह 4 बजे से उठ के धर्म क्रियाएँ की। आज 11वां दिन है। आज हम लोगों को जितनी खुशी यहाँ कार्यक्रम में जाने की है, उतनी खुशी कहीं घर पे जाने की नहीं है। और ऐसा लग रहा कि जो 10 दिन मिले हैं, शायद गुरु की शरण हमें और 2-5 दिन मिलती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। जितने भी शिवरार्थी
अपना घर दूर छोड़ के आए थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, केवल एक चिंता थी, गुरु का आशीर्वाद मिले और हमें धर्म करने को मिले, धर्म सुनने को मिले। और सभी लोगों के लिए गुरु की कृपा बरसती रही। और आज का एक अद्भुत नज़ारा जो सभी को देखने मिलेगा, सागर का जो कार्यक्रम है, सागर का जो शिविर रहा है, ये नंबर 1 पर रहेगा और आगे भी गुरु की कृपा ऐसी ही बरसती रहे और हम सभी लोगों को शिविर में आने का मौका मिलता रहे। सभी को उत्तम क्षमा जय। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे गुरुदेव के भक्त हैं और वह सब शिवरार्थी, और उन्होंने 10 उपवास, किसी ने 8 उपवास, 5 उपवास किए हुए और अपनी उत्कृष्ट साधना कर कर अपना धर्म मार्ग में अपना मन प्रशस्त किया है। तो आइए हम ऐसे ही एक शिवरार्थी से जानते हैं कि उन्हें 10 उपवास कर कर कैसी अनुभूति प्राप्त हो रही है। मेरे को मैं 10 तो नहीं करी, 5 उपवास करे हैं मैंने, मगर बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। और मैं दिल्ली से आया हूँ, महाराज जी के शिविर में फर्स्ट टाइम आया हुआ हूँ और अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब तक जो जीवन जी है वो एक तरह से निरर्थक ही था। ये 10 दिन जो ऐसे लगे हैं कि पूछे मत, परम आनंद। ये नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं लगातार सागर मध्य प्रदेश के। आपने देखा महिमा जैन हमारी एंकर आपके साथ मौजूद थीं, जो लोगों से लगातार अपने साक्षात्कार के माध्यम से उनके उद्गार, उनके भाव जान रही हैं। थोड़ा सी बारिश का भी माहौल है सागर मध्य प्रदेश में, लेकिन लोगों को फिर भी उत्साह उमड़ कर सामने आ रहा है। हमने आपको बताया था कि जब भी चातुर्मास होता है, सुधा सागर जी महाराज, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का जब भी चातुर्मास होता है तो उस दौरान ज़रूर शिविर लगाते हैं शिविरार्थियों के लिए। और शिविरार्थियों को इस बहाने ये सीखने को मिलता है शिविर के दौरान कि किस प्रकार एक साधु की चर्या होती है, ताकि भविष्य में जब कभी उनके सौभाग्य दस्तक दे उनके दरवाजे पर कभी दीक्षा के लिए, तो एक अनुमान हो उनको कि कैसे हम भोजन के लिए या हम कैसे आहार के लिए जाते हैं। बाकायदा आहार चर्या की पूरी प्रक्रिया उनको ले जाया जाएगा, घर पे जाते हैं। अभी देखिए मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पर रुचि जैन ने लिखा है, धन्यवाद जिनवाणी चैनल, आपके माध्यम से हम लोग सारा प्रोग्राम लाइव देख पाते हैं। आपका दिल से बहुत बहुत आभार। पूज्य गुरुवर की कृपा हम सब सागर पर वासियों पर लगातार बनी रहे, भाई पूरी दुनिया पर बनी रहे। इसके अलावा मैं ये कहता हूँ, अभी यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वंदना जी ने लिखा है कि जय जिनेंद्र, इस बार शिविर में बहुत आनंद आया, एक अद्भुत शिविर रहा, शिविरार्थियों के लिए भोजन कराने का अवसर मिला, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे महाराज जी को चौका लगाने का अनुभव होता है। जी बिल्कुल। ढोल नगाड़े देखिए आप लगातार आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के बीच में ये यात्रा निकल रही है, जिनेंद्र दर्शन की यात्रा है और कहने चाहिए ये जिनेंद्र आराधना की यात्रा है। और ये जो शिविर है, इस शिविर में 5000 लगभग लोग आए थे सागर मध्य प्रदेश में चातुर्मास के दौरान। हमारे पुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में एक शिविर लगा है। हालांकि पूरे सागर का भी बहुत सहयोग रहा है। इस विशेष प्रसारण को आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं, और जो हमारे 2 विशेष पुण्यार्जकों के माध्यम से, एक लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के माध्यम से, इसके अलावा भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, इन दोनों कमेटियों का बहुत बहुत सहयोग है, जिनके माध्यम से हम आज ये दृश्य आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आज हम मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की विशाल रैली यात्रा में दिखा रहे हैं, जिसमें जिनेंद्र दर्शन, तो सागर के विभिन्न मंदिरों के दर्शन आज हम करेंगे और शिवरार्थियां उस मंदिर में जाकर अपने दर्शन करेंगे। तो आप बताएंगे कि इसके पहले आपने सागर नगर के जो मंदिर है उनके दर्शन किए हुए हैं या फिर ये प्रथम बार है? ये पहली बार। तो सभी को जय जिनेंद्र, मैं गौरव जैन गुना से। ऐसा भव्य जुलूस अपने सागर इतिहास में पहली बार होगा। और मैं सागर में कई बार आ चुका हूं, पर मैंने 1 या 2 मंदिर के दर्शन किए हैं। गुरुदेव की कृपा से आज नगर के विभिन्न मंदिरों में दर्शन कराएंगे गुरुदेव की आज्ञा अनुसार। और इतना बड़ा जुलूस, और गुरुदेव ने सुबह ही बोला था, उनका अतिशय है गुरुदेव का, जो मुख से निकल गया वो होना ही है, होगा नहीं, होना ही है। क्योंकि गुरुदेव ने बोल दिया था सुबह, तब पूजा थी हमारी, भगवान की पूजा कर रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि अनुकूल मौसम हो जाएगा और शोभा यात्रा भव्य से अति भव्य निकलेगी। और उसी का आप देख सकते हैं पूरे प्रांगण में हमारे भाई लोग ही हैं, भाई भैया ही भैया हैं, जो पूरे प्रांगण में वो देख रहे हैं। और ये हमारा पांडाल है, जो अद्भुत पांडाल है। इसी पांडाल में हमारे सारे शिवरार्थी इसी पांडाल में रहते थे। सुबह 4 बजे आते थे, 5 बजे से ध्यान क्लास लगती थी,
6 बजे से पूजा होती थी, 8:40 से गुरुदेव के प्रवचन होते थे इसी पंडाल में। फिर इसी पंडाल में 10:30 बजे हाटचर्या होती थी, फिर सामायक होती थी, फिर उसके बाद में नित्य सामायक होती थी। नित्य सामायक के बाद में फिर गुरुदेव का दोबारा से आगमन होता था। 4 बजे तक क्लास लगती थी। 4 बजे से अल्पाहार होता था, फिर 5 बजे से प्रतिक्रमण होता था। प्रतिक्रमण के बाद फिर आचार्य भक्ति होती थी, फिर आचार्य भक्ति के बाद आरती होती थी, और आरती के बाद यथावत अपनी क्लासों पे जाते थे, और क्लासों के बाद में नहीं फिर शयन के लिए जाते थे। ये हमारे पूरे दिन भर की चर्या थी। गुरुवर्षी सुधा सागर जी महाराज के बारे में शब्द नहीं है कहने, क्योंकि हम इतने समर्थ ही नहीं है कि उनके बारे में कुछ कह पाए, पर उनका जो विशेष वात्सल्य अपने शिवरार्थियों के प्रति है, तो आइए हम जानते कि इन शिवरार्थियों को गुरुदेव का वात्सल्य पाकर कैसा महसूस हो रहा है। सर्वप्रथम जगत पूज्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज को हम सभी की तरफ से, सब शिवरार्थियों की तरफ से क्षमावाणी के पर्व पर सबसे क्षमा याचना। जगत पूज्य के बारे में हम और आप क्या कह सकते हैं, केवल 2 शब्द मेरे पास हैं। एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात रखते हैं कि अगर गुरु सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, इसी संसार सागर में पड़े खाते रहे गोते। न जीवित आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, कहीं का देश बिक जाता जो ऐसे संत ना होते, कहीं का देश मिट जाता जो ऐसे संत ना होते। और हम लोग जिस भावना को लेके यहाँ पे आते हैं कि गुरुदेव का द्वार ही अनंत सुख का टैंक है, प्रभु का द्वार ही अनंत सुख का टैंक है। अनंत सुख के टैंक में सम्यक रूपी बैंक है, और सम्यक रूपी बैंक में जो भी खाता खोलेगा 10 धर्म रूपी ब्याज कमाकर मुक्ति का द्वार खोलेगा। 10 धर्म रूपी ब्याज कमाकर मुक्ति का द्वार खोलेगा। यहाँ की पूरी जैन समाज इतनी तन्मयता से हम लोगों की सेवा की, हम लोगों ने ऐसा नज़ारा अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हम लोगों ने और भी शिविर किए हैं, हमारा ये 7वां शिविर है गुरुदेव के सानिध्य में। आज तक मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। यहाँ की माता बहनों ने जिस तरीके से हम सभी शिवरार्थियों को आहार कराया, ये अद्भुत नज़ारा था। हम लोगों का जाना आना, और गुरुदेव ने तो हम लोगों पे क्या कृपा बरसाई, ये तो हम लोग अपने, जैसे कहते हैं ना कि गूंगा क्या जाने गुड़ का स्वाद, अब वो केवल अपने अंतस में जान सकते। देखिए, अद्भुत नज़ारा जिसका इंतज़ार था, कहते हैं ना जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। और इसी के लिए लगातार हमारे YouTube पे कमेंट पर भी लोग कह रहे थे सुधा सागर जी महाराज, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज इस वक्त हमारे बीच नज़र आ रहे हैं, और ये उनके चरण हमें दर्शन हो रहे हैं। उनकी चरण रज तो हम क्या यहाँ से टेलीविज़न से कैसे ले पाएंगे, लेकिन सबका भाव तो यही होगा कि चरण रज माथे पर लगा दें। महाराज श्री का अद्भुत दर्शन, महाराज श्री इस वक्त तो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। लोगों का यही भाव है। गंभीर सागर जी महाराज सदैव उनके साथ साई की तरह रहते हैं, निर्देश देते हुए। पीछे हमारी आरिका माताएं, हमारे पीछे छुल्लक एलक भी हमारे इसमें साधु संत मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रह्मचारी भैया जी भी मौजूद हैं। मैसेजेस हमारे पास लगातार हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि सुधा सागर जी महाराज के दर्शन कराइए। लीजिए, ये दर्शन हम अपने आप को कराना जिनवाणी चैनल के माध्यम से शुरू कर दिया है। हमारे पास बहुत सारे मैसेज हैं। नयन जी ने लिखा है, जय जिनेन्द्र महाशिविर में नयन जयपुर भी शिविर में मैं था। गुरुवार के चरणों में 12वां नंबर में समस्त श्रावकों द्वारा की गई साधना की बहुत अनुमोदना। जिनवाणी चैनल की बहुत शुभकामनाएं। भारती सोनी लिखा है, स्वस्थ सफल आत्मनिर्भर भारतीय समाज के निर्माण में तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के योगदान का मूल आत्मस्वरूप का साक्षात दर्शन हुआ। थैंक यू। ज्योति बजाज ने कहा है, जिनवाणी चैनल की समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम सभी घर बैठे धर्म लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद तो आपका है जो आप हमें यहाँ पर ट्यून करके रखते हैं और हमें सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर एरो किंग ने लिखा है, बोलो बोलो जय बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय बोलो। लगातार मैसेजेस हमारे पास यूट्यूब पर आ भी रहे हैं और ये दर्शन हम आपको करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये यात्रा है भाग्योदय तीर्थ इस वक्त मौजूद हैं, जहां सुधा सागर जी महाराज, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज भाग्योदय तीर्थ पर मौजूद हैं। और इस तीर्थ पर सदैव की भांति जहाँ भी उनका चातुर्मास होता है, उस चातुर्मास में वो शिविरार्थियों के लिए शिविर लगाते हैं। लगभग 5000 लोगों का यहाँ जमावड़ा है और कहना चाहिए शिविरार्थी 5000 लोगों की एक लंबी कतार के रूप में महाराज श्री भी संग हैं। पूरे शहर में, सागर मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जिन मंदिर विराजमान हैं, उन जिन मंदिरों के दर्शन, उन जिन मंदिरों की वंदना, जिन प्रभु की आराधना वंदना करने की ये यात्रा है।
लगातार लोग हमारे बीच लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि YouTube चैनल पर भी इस वक्त आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी भावनाओं को हम ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। आर्या जैन ने लिखा है शिवरात्रि, आराधना ने लिखा है जय जय गुरुवर, और स्वाति जैन ने लिखा है मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, और विमल जैन ने लिखा है शत शत नमन गुरुदेव, शत शत नमन, और पोइटिस नेहा जैन ने लिखा है इन शिवरात्रियों के सैलाब देखकर हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जी, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं YouTube चैनल के माध्यम से। देखिए, सदैव की भांति यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखते हैं सुधा सागर जी महाराज के शिविर के दौरान निर्देश आदेश चलते रहें ताकि कोई अव्यवस्था का सामना आम पब्लिक को ना करना पड़े, किसी भी तरह का न्यूसेंस पैदा ना हो। कभी भी जैन समाज, जैन संत ये नहीं चाहते किसी भी प्रकार से कि उनकी यात्राओं से, धर्म की प्रभावना से किसी अन्य को कष्ट पहुंचे। उसके मद्देनज़र सदैव महाराज श्री अपने निर्देश और आदेश देते रहते हैं और उसी के अनुकूल यात्रा संचालित होती रहती है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु आदि जैन ने लिखा है, सौरभ कुमार ने भी यही लिखा है, और टेक विद स्टडी ने जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। चेक बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जैन ने नमोस्तु गुरुदेव अपना नमोस्तु भेजा है। अनूप जैन ने भी नमोस्तु कहा है। स्वाति जैन ने भी लिखा है नमोस्तु गुरुदेव। देख रहे हैं आप इस वक्त सागर मध्य प्रदेश के सीन हम आपको बता रहे हैं, और सागर मध्य प्रदेश में इस वक्त चातुर्मास है और भाग्योदय तीर्थ पर मौजूद हैं इस वक्त मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, और वहीं से यात्रा संपूर्ण जिन मंदिरों के दर्शन के लिए निकाली गई है। शिविरार्थियों का जो शिविर लगा था लगभग 5000 लोगों का, अब वो सारे लोग सागर जिले के में मौजूद सभी जिन मंदिरों की आराधना, वंदना, दर्शन करने जा रहे हैं। महाराज श्री आज संपूर्ण विश्व को शिक्षा दे रहे हैं। महाराज श्री की आज वाणी न केवल भारत के बाहर भी लोग, अब तो मैंने अभी कुछ दिन पहले तो मैंने रील भी देखी थी, महाराज जी की वाणी को ट्रांसलेट भी किया जा रहा है अंग्रेजी में, और इससे ये पता लगता है कि अगर अंग्रेजी में रीलें बनना शुरू हुई हैं तो इसका मतलब फॉरेन में भी लोग अब महाराज श्री की या जैन आस्थाओं को मद्देनजर, वर्तमान में कौन से साधु जैन आस्थाओं को अपने लाइवनेस के साथ प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए शायद ये इंग्लिश रील्स भी बनना शुरू हुई हैं। तो अब पॉपुलैरिटी कहनी चाहिए या महाराज श्री की साधना का प्रताप कहना चाहिए, या लोगों की आकांक्षा इच्छा कहनी चाहिए, या साधना के प्रति, जैन धर्म के जानने के प्रति उनका रुझान कहना चाहिए। अब जैनिज्म की और जैन संतों की पकड़ भारत के बाहर के भी कई मुल्कों में और कई देशों में होती जा रही है। मैं बता दूं आपको कि प्रारंभिक शिक्षा ईश्वरवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय में हुई है महाराज श्री की, और 21 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर जिले के ईश्वरवाड़ा गांव में रूपचंद जी जैन और श्रीमती शांतिबाई जैन जी के घर में 1958 में महाराज श्री का जन्म हुआ था। गंभीर सागर जी महाराज से मंत्रणा चर्चा करते हुए लगातार में ऐसे प्रपास केसर जैन और सभी लोगों के मैसेज हैं। हर्षन लिखा है जय जय गुरुदेव। माही जैन लिखा है अब तो शिवरात्रियों के स्वागत करने का इंतजार है। मुकेश जैन ने नमोस्तु महाराज श्री। विमल जैन ने लिखा है मेरा भांजा भी वहां पर है। और आकांक्षा जैन ने लिखा है जिन शासन का शेर सागर में अब की बेर। आर्या जैन लिखती हैं मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि शाह वंदन। अनिल जैन ने लिखा है शिविर में पधारे सभी शिविरार्थियों की पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। तो वहीं शिखा जैन ने लिखा है गुरुदेव को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव को कितना सारा वैभव है। डॉक्टर जैन ने नमस्तु भगवान लिखा है। तो रचना जैन ने भी नमस्तु गुरुदेव लिखा है। भारती सोनी लिखती हैं भारतीय नदी सरस्वती गुप्त होकर असंख्य बूंदों में दर्शनीय हो रही है। पलक जैन ने लिखा है हृदय सम्राट मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु। जय जय गुरुदेव। ये मैं सारे कमेंट्स मालूम है कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये इस वक्त कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे, जनवाणी चैनल पे। जो भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, जो स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं, घर की होम स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं, वो डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो वहां पर अपना कमेंट कर सकते हैं। और आपके कमेंट, अपनी भावनाएं मैं लोगों तक इसी वक्त यहाँ इस कमेंट्री के माध्यम से जरूर पहुंचाऊंगा। मैं आपको बता दूं हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ पर लोकोदय तीर्थ महातीर्थ के लिए लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जो लोकोदय महातीर्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अंतिम आशीष का प्राप्त वो शीर्ष बन रहा है, उस लोकोदय महातीर्थ का पुण्यार्जक के रूप में हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन दोनों लोगों की कमेटी के माध्यम से, जिन दो कमेटी के माध्यम से ये दृश्य हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन लगातार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इस वक्त आप यूट्यूब चैनल पर हमें कमेंट करके अपनी भावनाएं पहुंचा सकते हैं। और संपूर्ण विश्व में हम जनवाणी चैनल के माध्यम से आपकी भावनाओं को, अपने भावों को कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त करेंगे।
सृजन जैन ने लिखा है नमोस्तु गुरुदेव। तो योगिता ने भी नमोस्तु ही लिखा है। रूबल ने भी कहा है नमोस्तु गुरुदेव। आर्या ने लिखा है जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। और प्रिया जैन ने लिखा है देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। कृष्ण बजा ने लिखा है मैं अपने बेटे के साथ शिविर में तो नहीं जा सकता, पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरा प्रोग्राम घर बैठे देख रहा हूँ। जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कृष्ण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद बजाज साहब। सिमी जैन ने लिखा है जय हो। नीतीश जैन ने लिखा है जिन शासन का शेर। सारिका जैन ने लिखा है नमोस्तु गुरुवार, मुझे गुरुवार के चरणों का सहारा मिल गया होता तो इस संसार के सागर से किनारा मिल गया होता। प्रीति जैन ने लिखा है जय जय गुरुदेव। रूबल जैन ने लिखा है हमको जिनवाणी चैनल के माध्यम से बहुत ही चीज़ों का लाभ मिल रहा है। जी धन्यवाद है हमारा, सौभाग्य हमारा जो आप ऐसा कह रहे हैं। तोष चंद्रा मोदी ने लिखा है नमोस्तु 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 गुरुदेव। 108 परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज नमोस्तु नमोस्तु। चरण सेवक मोदी तोष चंद्र श्रीमती ममता मोदी। योगिंदर जैन ने लिखा है नमोस्तु देखो देखो कौन आया। तो सौरभ जैन ने लिखा है। विमल जैन ने, मयूर जैन कटनी से नमोस्तु। सुजाता जैन और श्वेता जैन ने भी नमोस्तु गुरु लिखा है। और आर्या जैन ने लिखा है बाग का फूल गले का हार का नहीं होता, हर माँ का लाल सुधा सागर नहीं होता। और सौरभ जैन ने जिनवाणी चैनल का आभार। तो अजय कुमार जैन ने भी यही कहा है। शुभम जैन ने लिखा है देखो देखो कौन आया। योगिता जैन ने लिखा है जिनवाणी चैनल थैंक यू। अर्चना जैन ने लिखा है जय जय गुरुदेव। सुरेंद्र जैन नमोस्तु कहते हैं। तो नरेंद्र जैन कहते हैं जनता ये यहाँ पर के वो महाराज जी कहा है कि महाराज जी हमारे आगामी सिद्ध भगवान हैं और सिद्धों की श्रेणी में आएंगे। सुरेंद्र जैन अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। रीता जैन ने लिखा है नमोस्तु गुरुदेव, चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रगति जैन ने लिखा है सुधा बाबा की जय हो। नया नाम आया, सुधा बाबा की जय हो। देवेंद्र जैन ने लिखा है जय जय गुरुदेव, सभी शिवरार्थियों को नमन अनुगमन, जयकारा गुरुदेव का। साकेत जैन, आर्यन जैन, मुकेश जैन, अमृता जैन भी यही कह रहे हैं। निशा ने लिखा है जयकारा गुरुदेव का। भैया जी जय जिनेन्द्र, मेरा बेटा भी पहली बार शिविर में गया है, बस गुरुवार का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहे। बहुत बहुत अनुमोदना, आपने अपने बेटे को भेजा है। शारदा कुमार जैन नमोस्तु गुरुदेव। संध्या जैन जय गुरुदेव लिखती हैं। तो दीपा जैन भी लिखते हैं नमोस्तु भगवान। ममता जैन ने लिखा है जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। सागर जैन ने लिखा है मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गिव किड्जी फॉर मैन ने लिखा है नमोस्तु भगवान, वर्षा जैन की तरफ से। तो भारती सोनी ने लिखा है पूरा संसार समूह शरण का अर्थ देखें समझे माने, दुर्ग छत्तीसगढ़ संतोष। अर्चना जैन ने लिखा है गुरुदेव का नज़ारा तो ऐसा लग रहा है वाकई में साक्षात समूह शरण लगा हो, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्षा जैन ने लिखा है आ गए हैं कर्रापुर नमस्तु गुरुदेव। तो फिर विनय जैन, परुष मोदी, प्रीति जैन, आकांक्षा जैन, प्रीति जैन, अंकुश जैन, सत्यम जैन, सभी ने नमोस्तु लिखा है। संगीता जैन भी यही कह रही हैं। और इस सब के अलावा बहुत से इस वक्त हमारे बीच लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी हैं हमारे पास। यात्रा चल रही है। और इस यात्रा, देखिए मैं आपको बता दूं, यात्रा के कई सारे उद्देश्य हैं। यात्रा न केवल इस बात का प्रमाण है कि जैन धर्म और जिन धर्म का शासन सदैव की तरह शाश्वत चलता आ रहा है, यात्रा इस बात का प्रतीकात्मक स्वरूप भी है कि यात्रा के माध्यम से आज आप देखिए ना, कई सारी जगह विजिट होते हैं। अब तो कॉर्पोरेट भी विजिट कराने लगा है, पता है आपको कितना प्रैक्टिकल हो गया। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जब आप जाएंगे और आपके बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के दौरान कॉर्पोरेट विजिट होता है। भाई विजिट क्यों हो रहा है? वाई? वो जानते हैं क्या क्रिया विधि है, वो जानते हैं क्या प्रक्रिया है, वो जानते हैं कि कैसे कार्य होता है। शिविर का उद्देश्य तो ये था कि वो जाने कि कैसे एक साधु जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे भोजन लेते हैं, कैसे आहारचर्या होती है सब। लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य जैन धर्म की प्रभावना है, लोगों के बीच में पता लगे कि जैन साधु, नग्न मुनि साधु दिगंबर अवस्था में भी इस मार्ग पर चल रहे हैं। और देखिए इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होता है। किसी साधु, हमारे जितने भी जैन धर्म के साधु हैं, वो किसी भी युवा अवस्था से लेकर जब परिपक्वता और कभी भी यौवन उनका मतलब पराकाष्ठा पर होता है, तब भी वो नग्न मुनि के रूप में प्रमाणिक रूप से इस बात की घोषणा करते हैं कि कहीं से भी काम क्रोध लोभ उनके अंदर नहीं है, जिसके प्रत्यक्ष रूप से इस बात की गवाही है। जब वो नग्न मुनि वहाँ से कहीं पे मौजूद होते हैं तो ये आभास स्वतः हो जाता है कि मुनियों के अंदर अब किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता नहीं रही है। निर्ग्रंथ हो जाना, किसी गांठ का ना होना, ग्रंथि का खत्म हो जाना लगातार
मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये जयपुर के, वो क्षमा कीजिए, सागर मध्य प्रदेश के दृश्य हैं। लगातार मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, अंशुल जैन और इसके अलावा रीडिंग रेवोल्यूशन, ज्योति बजाज, यश जैन, अंशुल जैन के अलावा क्रिएटिव ड्राइंग क्लब की तरफ से भी मैसेजेस हैं। जिन शासन के शेर को चंदपड़ा ललितपुर के शुभम ललितपुर की ओर से शत नमस्कार। दीपेश जैन, अमृता जैन ने, सचिन जैन ने भी नमोस्तु लिखा है। अंशुल जैन और शुभम सोनी ने भी यही लिखा है, और चित्रांश जैन ने लिखा है कि बाहुबली टेक्सटाइल बलून की तरफ से सादर नमन, गुरुवर को सागर नमन। भूमि जैन ने लिखा है देखो देखो कौन आया, तो भारती सोनी लिखी है लुंका बिको त्याग, आचरण और दर्शन ज्ञान का अनूठा संगम। अंशुल जैन ने राय छत्तीसगढ़ से लिखा है अद्भुत नजारा, उत्तम क्षमा। सौरभ जैन ने लिखा है बच्चे जबलपुर में वीर जैन वीर महाराज को नमोस्तु। लगातार मैसेजेस हैं। अब अंजू जैन ने भी नमोस्तु गुरुदेव लिखा है। मैं आपको बता दूं ये यात्रा संपूर्ण नगर से हो रही है, और इस वक्त जिन मंदिरों की ये यात्रा है, सागर, जिला सागर मध्य प्रदेश से ये यात्रा हम आपके बीच में देख रहे हैं। गुरुदेव के सानिध्य में हजारों लाखों की भक्तों की यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, और इनमें ही तपस्या का इतना बड़ा महत्व जो गुरुदेव बताते, और इन शिवरात्रियों ने 10 दिन में उपवास के माध्यम से इतनी कठिन तपस्या करी हुई है। तो आइए हम जानते हैं कि इन्हें इस तपस्या का कैसी अनुभूति, और गुरुदेव के सानिध्य में है तो फल तो स्वतः ही मिल गया है। भूतों ने भविष्य ऐसा कार्यक्रम न देखा है न देख पाएंगे। विगत 10 वर्षों से मैं 10 उपवास कर रहा हूँ, बराबर 10 वर्षों से 10 उपवास कर रहा हूँ। बड़ा निर्जल मेरा कार्यक्रम संपन्न हो गया है। भगवान ऐसा मौका सबको दे। मुनीश्री को बारंबार नमोस्तु। मैं बस 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि अब हजारों की किस्मत अब तुम्हारे हाथ है। हजारों की किस्मत अब तुम्हारे हाथ है। हे मुनिवर, हम सबको तार दो तो क्या बात है। ऐसे मुनीश्री, यहाँ के अगर नज़ारे की बात करी जाए तो ये नज़ारा इतना अलौकिक और अद्भुत हम सभी को नजर आ रहा है कि इसके वर्णन को हम बता नहीं सकते। तो आइए कुछ शिवरात्रियों के माध्यम से जानते हैं कि उन्हें यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है। मैं यहाँ पहली बार जबलपुर से आया हूँ। इतना अच्छा, इतना वात्सल, इतनी विशुद्धि बड़ी। मैं कभी उपवास नहीं कर पाता था, महाराज जी के सामने तो मैंने 4 उपवास कर लिए। ये मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है। इसको मैं शब्दों में बयान करने में समर्थता नहीं महसूस कर रहा हूँ। जय जी। बहुत धन्यवाद। मैं यही 21वां श्रावक संस्कार शिविर जो सागर में भव्य हुआ, उसकी मैं सब अनुमोदना करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग यहाँ पे 31वें श्रावक संस्कार शिविर में आए हैं, और महाराज जी ने जो हम लोग को उपकार दिया है वो हम लोग जन्मों जन्मों तक नहीं चुका पाएंगे। और भारत के हर एक जैनी को अगर ये संस्कार शिविर अटेंड नहीं किया तो मैं मानता हूँ कि इस मानव धरती पर जैन कुल लेके व्यर्थ है अगर इस श्रावक संस्कार शिविर में नहीं आए। और आज यहाँ का भव्य माहौल देख के इतना अच्छा प्रतीत हो रहा है, मानो स्वयं देवता लोग इस प्रभावना में शामिल हो रहे हैं। और आप सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर शामिल हो। यह मौका जीवन में हर बार देखने को नहीं मिलेगा। सभी को जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। इस श्री सुधा सागर महाराज जी के शिविर में सागर वालों ने जो सहयोग, अभूतपूर्व सहयोग किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को, वॉलेंटियर्स को, आहार व्यवस्था वालों को, खासकर जब आहार के लिए बुलाया गया तो एक बहन ने 10 निर्जल उपवास करने के बाद भी ऐसा कहा कि आप लोग तो सुधा सागर जी की एनर्जी बन के यहाँ आ रहे हो, तो उस एनर्जी के साथ हमारे 10 उपवास पूरे हो जाएंगे। जय हो सुधा सागर जी महाराज की, बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय। मैं यहाँ पर 10 दिन का श्रावक संस्कार शिविर लेने के लिए आया हूँ। इधर जो एनर्जी मिली है वो कहीं नहीं मिलेगी। मैं ये प्रार्थना करता हूँ अगर जन्म हो तुम्हारे लिए दूसरा मिले तो सुधा सागर जी जैसा संत मिले। इतना कह हम सुधा सागर महाराज जी के संस्कार शिविर में, सुधा सागर महाराज के संस्कार शिविर में आए, जिसमें हम लोगों को अति मतलब क्या वो शब्द नहीं है बोलने के लिए कि महाराज जी के पास इतनी एनर्जी है कि हम लोग के 10 दिन कैसे निकल गए, जिसमें अभूतपूर्व शक्ति मिली हम लोगों को महाराज जी के संस्कार शिविर में। और महाराज जी का यह मतलब विकराल संस्कार शिविर जो अभी तक के 31 संस्कार शिविर में 5000 संस्कार शिविर लोग शिविरार्थी आए, जिन्होंने बड़ा आनंद लिया और बड़ी भक्तिभाव दर्शन अपने निकाले। जय जिनेन्द्र।
हाँ, मैं आपको बता दूं कि लगातार आप देख रहे हैं ये दृश्य आपको पहुंचा रहे हैं। फिर से एक दफ़े सुधा सागर जी महाराज के दर्शन साक्षात कीजिए। गंभीर सागर जी महाराज सदैव साई की तरह उनके साथ रहते हैं और मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से गणधर हैं उनके ये और ये मैं सागर मध्य प्रदेश के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। सागर मध्य प्रदेश से ये जिन दर्शन के लिए नगर यात्रा निकल रही है, नगर भ्रमण पर हैं वो शिविरार्थी, लगभग 4 से 5 हज़ार शिविरार्थी इस वक्त निर्यापक आचार्य सुधा सागर जी महाराज का जो चातुर्मास हुआ है, ये चातुर्मास जो सागर मध्य प्रदेश भाग्योदय तीर्थ में, तो वहाँ पर हम ये जो लोग हैं वहाँ शिविरार्थियों के समापन के वक्त पर, शिविर के समापन के वक्त संपूर्ण सागर से आप देख रहे हैं, संपूर्ण सागर में मौजूद जिन मंदिरों के दर्शन, जिन मंदिरों की आराधना, जिनेंद्र प्रभु की आराधना के लिए ये यात्रा पूरे नगर से होकर निकाली जा रही है। पूरे प्रशासन का संपूर्ण सहयोग है और वैसे भी जैनिज्म और जैन धर्म को पूर्ण सहयोग रहता ही है। कोई सी भी प्रशासन शासन हो, उसका एक कारण ये भी है कि जैन धर्म कभी किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, उनकी किसी यात्रा से इसकी संपूर्ण कोशिश करता है जितना मिनिमम से मिनिमम लोगों को कष्ट पहुंचे। क्योंकि और ये बात तो विशेषकर सुधा सागर जी महाराज बहुत ध्यान रखते हैं। देखिए अभी भी आप देखिए निर्देश देते हुए चल रहे हैं लगातार के क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब लगातार दे रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस हैं लगातार, मैं आपको बता दूं। निर्यापक आचार्य हमारे बीच सुधा सागर जी महाराज के दृश्य आप तक पहुंचा रहे हैं। जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन लिखा है, हजारी परिवार नारायवली सभी की पूर्ण अनुमोदना करते हैं। हजारी परिवार की तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना के अलावा आर्य जैन ने लिखा है, तीर्थ चक्रवर्ती गुरुवर के चरणों में वंदन। और इस सब के अतिरिक्त सौरभ जैन ने लिखा है, सागर वालों की पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अशोक जैन भी यहाँ हैं और अभी हाल ही में दीक्षा दिवस भी हमारे निर्यापक आचार्य सुधा सागर जी महाराज का आने वाला है और वो भी जिनवाणी चैनल विशेष प्रस्तुतियों के साथ आपके समक्ष रखेगा। ये दृश्य आपको सागर मध्य प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास जिनवाणी चैनल से भी जो YouTube चैनल से लोग जुड़े हैं हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुण्य की अनुमोदना आर्य जैन ने लिखा है, प्रशांत ने लिखा है जय हो गुरुदेव। नम्रता भी लिखती हैं नमोस्तु गुरुदेव। तो इस सब के अलावा भी और बहुत सारे मैसेज हैं। सचिन जैन हैं, योगेंद्र जैन हैं, आर्या जैन हैं, अनवी जैन हैं और इसके अलावा डॉक्टर जैन, सविता जैन, विमल जैन, सुनीता जैन, अंजू जैन और सजल जैन, अनुज जैन, अंजू जैन, मोहित जैन, इन सब के बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास YouTube चैनल पर लगातार। बड़े बाबा की दीवानी नाम से एक मैसेजेस आया है, नमोस्तु महाराज जी, हमारे इतने पुण्य नहीं कि हम भी इस शिविर में आ सकते, बहुत बहुत अनुमोदना जो भी लोग इस शिविर में शामिल हो सके। अंशु जैन ने राय छत्तीस बोर्ड से लिखा है, सभी पुण्यों की अनुमोदना करता हूँ। और प्रिंसी जैन ने लिखा है, आचार्य विद्यासागर गुरुवर के परम प्रभावित शिष्य सुधा सागर जी महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु। ज्योति बजाज ने लिखा है, मेरा बेटा पहली बार शिविर में गया है, आज जिनवाणी चैनल के माध्यम से शिवरार्थी के रूप में उसे देखकर अत्यंत हर्ष हुआ। जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। अभिषेक जैन ने नमोस्तु गुरुदेव लिखा है, तो अंशुल जैन ने और सौरभ जैन ने भी लिखा है, सबको हमारा जय जिनेंद्र और महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुवर। परिधि सिंघानिया ने लिखा है, सुधा सागर हैं दुनिया में महावीरा के अवतारी, नमोस्तु महाराज जी। सुमन जैन भी अपने मैसेजेस लगातार हमारे बीच भेज रही हैं और हम आपको बता दें कि इस वक्त ये दर्शन आप कर रहे हैं सुधा सागर जी महाराज का। ये दृश्य आप देख रहे हैं सुधा सागर जी महाराज के दृश्य। महाराज जी एक जगह जरा रुक गए हैं और पीछे से लोगों के जयकारे सुन ही रहे होंगे आप लगातार। अद्भुत तेज चाल में अलग एक अंदाज, अपने ढंग के साधु हैं, अपने तरह से जीने वाले। तभी तो ऐसे ही थोड़ी कोई कह दिया था उनके गुरुदेव ने कि ये तो शेर हैं, अभी आए हैं। कुंडलपुर की बात है, कुंडलपुर में कहा था कि अभी तो आए हैं, अभी 2 दिन रुक जाओ फिर शेर की तरह दहाड़ेंगे। क्या उपमा थी, क्या बात थी। शेर कितने भी शेर हों लेकिन सुधा सागर जी महाराज ने उन्होंने कोई भी उपमा दी हो सुधा सागर जी महाराज को, परंतु किसी भी हालत में वो वहां नहीं बोले तो नहीं बोले। अपने गुरुवर के समक्ष उन्होंने
अपनी जुबान से एक लफ्ज बोला ही नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई देशना नहीं, कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं। ये बड़ी बात होती है, समर्पण की इंतहा है ये, गहन समर्पण, सब्र, अपने अवचेतन मन के अंदर और चेतन मन के अंदर इतनी गहन आस्था अपने गुरु के प्रति, इतना गहन सम्मान। और तब देखा होगा आपने वो सीन तो बड़ा वायरल हुआ है, जब भी देखो तो महाराज जी सिंहासन पे बैठे हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, और कुंडल पर पहुंचने के बाद ही जब वो पैर दबा रहे हैं, उनके पैर पकड़ के बैठे हैं, घुटने और पैर पकड़ के, पंजे पकड़ के बैठे हैं सुधा सागर जी महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। बड़ा अद्भुत दृश्य है वो। मैंने कभी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ वो चित्र। मैसेजेस लगातार हमारे बीच मौजूद हैं, बता दूं आपको, नरेंद्र जैन का, दीपाली जैन का, बबीता जैन का, सभी ने नमोस्तु लिखा है। और इस सब के अलावा लगातार और भी मैसेजेस जो भी हम तक आ रहे हैं, उन सबका भी धन्यवाद। जिनवाणी चैनल के यूट्यूब चैनल से जो लोग जुड़े हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एस के जैन ने लिखा है, श्रीमती मीना रंजन, सिद्धांत, सारांश, श्रेयांश, निर्यावली, सागर की तरफ से जिनवाणी चैनल का धन्यवाद। आर्या जैन ने लिखा है, ईश्वरवारा का चांद सागर में खिला, ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं मिला, जो मिल रहा है आपके सानिध्य में, जय जय गुरुदेव। अंजू जैन ने लिखा है, सभी को उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। और श्रीमती सविता विशाल जैन ने लिखा है कि देयर आर मैनी ब्लेसिंग्स इन द श्री चरण ऑफ थर्सडे, नाउ द सन्यासी शिवरार्थीज गेट अ लॉट ऑफ अप्रूवल, गुरुजी यू आर ब्लेस्ड, वी आर नाउ फॉर्चुनेट टू हैव सीन यू। थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, उसके सेंटेंस नहीं दिख रहे हैं। कुल मिलाकर उनका भाव यही है कि हम बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करते हैं, बहुत बहुत हम भाग्यशाली हैं आपकी उपस्थिति से। किरण जैन ने लिखा है, जय जय गुरुदेव नमोस्तु। तो अनिल जैन ने लिखा है, आपके चैनल के कारण हम पूरे 10 दिन बाद अपने बेटे को देख पाए, जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत आभार। अजी साहब, आपके कारण हम चैनल पे कुछ प्रसारित कर पाते हैं। दर्शक सबसे बड़े हमारे लिए पूजनीय होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना हमें धन्यवाद देते हैं, हमें तो एम्बैरेसिंग लगता है बहुत, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। अंजू जैन ने लिखा है, नमोस्तु। आनंद जैन ने लिखा है, जिन शासन के शेर को बार बार नमोस्तु। प्रशांत जैन ने लिखा है, हम बच्चों की यह अभिलाषा हमारे नगर में भी हो चौमासा। सौरभ जैन ने लिखा है, महाराज जी को नमोस्तु। इस सब के अलावा ज्योति जैन ने नमोस्तु लिखा है। तो दीपाली जैन ने उत्तम क्षमा लिखा है। नम्रता जैन ने नमोस्तु गुरुदेव लिखा है। डॉक्टर सचिन कुमार जैन ने भी, दीपाली जैन ने, डॉक्टर आयुष जैन ने भी लिखा है। एस के जैन ने भी लिखा है, हजारों परिवार गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। नरेवली से हजारों परिवार, नरेवाली से जिनवाणी चैनल का हार्दिक अभिनंदन। श्वेता जैन ने नमोस्तु लिखा है। ये लगातार यात्रा के शौट हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिनवाणी चैनल ने एक बहुत सुंदर भजन तैयार किया है। आइए इन दृश्यों के साथ हम उस भजन का आनंद लेते हैं और देखते हैं कि इन दृश्यों के साथ ये भजन का समावेश कैसा लगा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। शिविर
और श्रावक सब गुरुवर के संग है निकल पड़े। शिवरार्थी और श्रावक जन सब गुरुवर के संग निकल पड़े। जय जयकार करे मुनिवर की हर्षित होकर सभी बड़े। जय जयकार करे मुनिवर की हर्षित होकर सभी बड़े। मुनि पुंगव की पावन शरण का सबने लिया सहारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जैन धर्म की आस्था उमड़ी धर्म ध्वजा लहराई है। जैन धर्म की आस्था उमड़ी धर्म ध्वजा लहराई है। धन्य हो रहे नगर के वासी भक्ति हर मन छाई है। धन्य हो रहे नगर के वासी भक्ति हर मन छाई है। अहो भाग्य मुनि आज हमारे पाया दर्श तुम्हारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। नगर के सारे वासी मुन के दर्शन पाकर झूम रहे। नगर के सारे वासी मुन के दर्शन पाकर झूम रहे। नील गगन में आज मुनि के जय जयकारे गूंज रहे। नील गगन में आज मुनि के जय जयकारे गूंज रहे। महादेव्यता महायात्रा धरा पे स्वर्ग उतारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। खुशियों का सागर उमड़ा है हर प्राणी है झूम रहा। खुशियों का सागर उमड़ा है हर प्राणी है झूम रहा। भक्तों के तन मन पुलकित है नाद खुशी का गूंज रहा। भक्तों के तन मन पुलकित है नाद खुशी का गूंज रहा। जिनवाणी चैनल करे वंदन शत शत मुनि तुम्हारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है।
वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। मुनि पुंगव के साथ जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5000 शिवरार्थी लगभग मौजूद है और समस्त शिवरार्थियों के अंदर मन में ऐसी उमंग हमको दिखाई पड़ रही है और यह उमंग बिल्कुल अलौकिक है। और जहाँ हम नज़ारे की बात करें तो इतना सुंदर समस्त शिवरार्थी श्वेत वर्ण में और ऊपर से श्वेत वर्ण का झंडा लिए हुए हैं। यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत, सुंदर और अलौकिक दिखाई पड़ता है। इस नज़ारे को देखकर समस्त शिवरार्थियों के मन में इतना उत्साह नजर आ रहा है। तो आइए इनमें से किसी शिवरार्थी से हम पूछते हैं कि उन्हें कैसा अनुभव लग रहा है यहाँ का नजारा देखकर। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की जय। हम लोग कई वर्षों से शिविर में आ रहे हैं महाराज जी के और बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग अच्छी त्याग तपस्या से पूरे 10 दिन अब अच्छे व्रत होते हैं और हम लोगों की अच्छे से पालना भी हो जाती है। और यहाँ पर बहुत अच्छा रहा, सागर समाज के लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, हम लोगों का अच्छी देखरेख सुविधा रखी, यातायात में हर चीज में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रखी, दवाई औषधि सब अच्छा रहा। धन्यवाद। मैं नीरज जैन बांधवपुर पासधाम बांधवपुर से हूँ। मेरा ये तीसरा शिविर है और यहाँ पर आके बहुत अच्छी व्यवस्था हुई और यहाँ के व्यापारियों ने और जितनी कमेटियाँ उन सब ने अच्छी व्यवस्था की है और धर्म की प्रभावना हुई है। और आचार्य सुधा सागर महाराज जी जो है ना, इनके लिए वाणी सिद्धि है, हमने देख लिया है। सुबह पानी गिर रहा था लेकिन इन्होंने बोला कि जलूस निकलना है, तो इन दोनों ने भी इनकी बात मानी है। और एक बार नहीं कई बार देखा है हमने, तो ललितपुर में भी आगरा में भी इसी प्रकार जो है जैसा इनका नाम है वैसा काम है। बोलो बोलो कौन आया, जिन शासन का शेर है, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा कौन आया। पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में 31वां जो श्रावक संस्कार शिविर लगा है, इसमें युवाओं की महत्वता सबसे ज्यादा देखने को मिली है और युवा पीढ़ी जो है बहुत बढ़ चढ़कर आगे आकर हिस्सा लेती है। तो आइए हम युवा पीढ़ी से जानते हैं कि उनका इस संस्कार शिविर का कैसा लगा। बहुत अच्छा, महाराज जी ने हमें बहुत समय दिया अपना, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा समय दिया, सुबह योगा होती थी, फिर दोपहर में क्लास होती थी, रात में भी क्लास होती थी। महाराज जी आधे से ज्यादा समय हम लोग को देते थे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हमारा ये सफर बहुत ही आनंद भरा रहा, इसमें बहुत मजा आया। गुरुदेव का बहुत ही आशीर्वाद लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में लग रहा श्रावक संस्कार शिविर में समस्त शिवरार्थियों को 10 ग्रुपों में बांटा गया और 10 ग्रुप में से मुख्य अगर बोला जाए तो परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज के नाम का जो ग्रुप है, इनसे जानते हैं कि इनको इस शिविर में रहकर इन 10 दिनों में कैसी अनुभूति प्राप्त हुई। हम लोगों को इस शिविर में ऐसी अनुभूति हुई जैसे साक्षात मोक्ष में आ गए। श्री सुधा सागर महाराज जी की असीम अनुकंपा से हम सभी युवाओं को जो मार्गदर्शन मिला है वो हमें भविष्य में बहुत ही काम आएगा और हमारे गुरुदेव का निर्देश और मार्गदर्शन हमें मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य भी की बात है। गुरुदेव का जय जय। गुरुदेव
सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त भाग्योदय तीर्थ पर विराजमान हमारे निर्यापक आचार्य सुधा सागर जी महाराज, जो इस वक्त चातुर्मास के दौरान सदैव की तरह यहाँ भी शिविर लगाया था उन्होंने। लगभग 4 से 5 हज़ार शिविरार्थी शिविर के समापन पर आज यात्रा पर निकले हैं और पूरे सागर मध्य प्रदेश में जो भी जिन मंदिर विराजमान हैं उनके दर्शन के लिए, उनके अभिनंदन, उनके वंदन के लिए निकले हैं। जिन दर्शन की यात्रा है, जिन दर्शन की इस यात्रा में वो जिन मंदिरों का भ्रमण करने के लिए निकले हैं, और निर्यापक आचार्य सुधा सागर जी महाराज भी इस वक्त उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये दृश्य हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये यात्रा लगातार चल रही है। लोगों के बीच एक अलग उत्साह है यहाँ पर, और इस उत्साह के साथ ये हम दृश्य आप तक भी पहुँचा पा रहे हैं। ये दृश्य आप तक पहुंच रहे हैं, सुधा सागर जी महाराज के दृश्य आप देख रहे हैं जिनवाणी चैनल पर, और इन दृश्यों को हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट में कह सकते हैं और हमें बता सकते हैं। जी, हमारे YouTube चैनल पर कमेंट पे हैं और हमारे WhatsApp पर्सनल पर भी आप भेज सकते हैं हमें कमेंट करके। गूंज रहे नील गगन में आज मुनि के जय जयकारे गूंज रहे। महादेव्यता महायात्रा धरा पे स्वर्ग उतारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। खुशियों का सागर उमड़ा है, हर प्राणी है झूम रहा। खुशियों का सागर उमड़ा है, हर प्राणी है झूम रहा। भक्तों के तन मन पुलकित है, नाद खुशी का गूंज रहा। भक्तों के तन मन पुलकित है, नाद खुशी का गूंज रहा। जिनवाणी चैनल करे वंदन, शत शत मुनि तुम्हारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है।
शिवरार्थी और श्रावक सब गुरुवर के संग है निकल पड़े। शिवरार्थी और श्रावक जन सब गुरुवर के संग निकल पड़े। जय जयकार करे मुनिवर की हर्षित होकर सभी बड़े। जय जयकार करे मुनिवर की हर्षित होकर सभी बड़े। मुनि पुंगव की पावन शरण का सबने लिया सहारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। जैन धर्म की आस्था उमड़ी धर्म ध्वजा लहराई है। जैन धर्म की आस्था उमड़ी धर्म ध्वजा लहराई है। धन्य हो रहे नगर के वासी भक्ति हर मन छाई है। धन्य हो रहे नगर के वासी भक्ति हर मन छाई है। अहो भाग्य मुनि आज हमारे पाया दर्श तुम्हारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। नगर के सारे वासी मुन के दर्शन पाकर झूम रहे। नगर के सारे वासी मुन के दर्शन पाकर झूम रहे। नील गगन में आज मुनि के जय जयकारे गूंज रहे। नील गगन में आज मुनि के जय जयकारे गूंज रहे। महादेव्यता महायात्रा धरा पे स्वर्ग उतारा है। मुनि पुंगव के साथ भ्रमण पर सारा नगर पधारा है। जिनेंद्र वंदना यात्रा का ये कैसा भव्य नजारा है। खुशियों का सागर उमड़ा है हर प्राणी है झूम रहा। खुशियों का सागर उमड़ा है हर प्राणी है झूम रहा। भक्तों के तन मन पुलकित है नाद खुशी का गूंज रहा। भक्तों के तन मन पुलकित है नाद खुशी का गूंज रहा। जिनवाणी चैनल करे बंद। नगर के दृश्य बीच बीच में पाद प्रक्षालन सागर मध्य प्रदेश के दृश्य भाग्योदय तीर्थ से हम आपको बता देंगे। चातुर्मास से निर्यापक देखिए बड़ा अद्भुत माहौल है इस वक्त सागर में। आज जितना बड़ा माहौल दिख रहा है इसके अलावा 20 तारीख को भी ऐसा ही माहौल मिलेगा क्योंकि दीक्षा दिवस है हमारे निर्यापक आचार्य सुधा सागर जी महाराज का। और इस परिप्रेक्ष्य में इसी उपलक्ष्य में जिनवाणी चैनल ने गुरुदेव के चरणों में अपनी एक भेंट स्वरूप अपने काव्यात्मकता को
मतलब अपनी काव्यात्मकता के माध्यम से गुरुवर के चरणों में अपना नमन किया है। एक बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुति हमने तैयार की है और उसमें भावों का समावेश किया है। उस भजन को भी हम चाहेंगे कि इस लाइव के इस दौरान अंत में हम आपको वो भजन ज़रूर दिखाएं। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि दृश्य आप देख रहे हैं ये सागर मध्य प्रदेश के भाग्योदय तीर्थ में विराजमान हैं निर्यापक आचार्य सुधा सागर जी महाराज, और इस वक्त इस यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा है जो शिविर लगता है हर बार, हर जगह, हर चातुर्मास में महाराज श्री जहाँ भी होते हैं वो वहाँ शिविर लगाए जाते हैं और शिविरार्थियों का ये शिविर में सिखाया जाता है कि एक साधु की चर्या क्या होती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठकर कैसे ध्यान साधना होती है, कैसे फिर आहार के लिए जाते हैं, कैसे चटाई पर सोना है, कैसे सब त्याग पूर्ण चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके की चर्या को सिखाने के लिए किया जाता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी 20 तारीख को मैंने आपसे कहा था कि सुधा सागर जी महाराज का ये दीक्षा दिवस आने वाला है। जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति देखिए इस भजन के माध्यम से जो जिनवाणी चैनल ने गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत की है। विद्या के सिंधु मुनि पुंगव का दीक्षा का दिवस शुभ आया है। पूजन अर्चन गुरु का वंदन प्रक्षालन का दिन आया है। सुधा सागर गुरु नमो नमः, निर्यापक आचार्य नमो नमः। सुधा सागर गुरु नमो नमः, निर्यापक आचार्य नमो नमः। जिन संस्कृत के उन्नायक हैं, तीर्थों के जीर्णोद्धारक हैं, जिन शासन सिंह कहाते हैं, संस्कार शिविर संवाहक हैं, ऐसे गुरु के चरणों में नमन शुभ दर्शन का दिन आया है। पूजन अर्चन गुरु का वंदन प्रक्षालन का दिन आया है। सुधा सागर गुरु नमो नमः, निर्यापक आचार्य नमो नमः। सुधा सागर गुरु नमो नमः, निर्यापक आचार्य नमो नमः। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस भी दिशा रुख हो जाता है, मुन पुंगव बस कह भर दे तो तीर्थ नया बन जाता है। ऐसी ही दिव्य देशना का संचार होने वाला है। सुधा सागर गुरुवर कृपा से लोकोदय बनने वाला है। सुधा सागर गुरु नमो नमः, निर्यापक आचार्य नमो नमः। सुधा सागर गुरु नमो नमः, निर्यापक आचार्य नमो नमः। निर्यापक आचार्य है गुरुवर, करते हैं निवेदन हम मिलकर, जिन धर्म को अब तुम विस्तारो, दीक्षा देकर ये जग तारो। जिन वाणी चैनल कहता, जिन ध्वज तुमने फहराया है, पूजन अर्चन गुरु का वंदन प्रक्षालन का दिन आया है। सुधा सागर गुरु नमो नमः, निर्यापक आचार्य नमो नमः। सुधा सागर गुरु नमो नमः, निर्यापक आचार्य नमो नमः। आइए हम भी भाग्योदय तीर्थ में विराजमान महान तत्वदर्शी ज्ञान श्रोमणि निर्यापक आचार्य श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में 20 सितंबर 2024 को उनके दीक्षा दिवस के अवसर पर पूजन वंदन और अपने भाव समर्पित कर स्वयं को कृतार्थ करें। निवेदक श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू कर्रापुर 9302912981 महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021 कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC कोड ICIC 0000949 बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर।